लेसन नंबर 10 कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इस चैप्टर के अंदर जो लिमिट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, उसको हम अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे। दो चीजें हम सीखेंगे, एक लिमिट ऑफ ए वेरिएबल, दूसरा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए वेरिएबल है पहली चीज। अच्छा, जैसे यहां पर इस तरह से है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि मैं कहूं कि x जो है अप्रोच कर रहा है, कोई एक नंबर है a, फॉर एग्जांपल a कोई भी रियल नंबर है। जैसे मैं कहूं x अप्रोच कर रहा है 2 को, या x अप्रोच कर रहा है 5 को, या x अप्रोच कर रहा है 0 को, x अप्रोच कर सकता है -3/2 एटसेट्रा। अब आप देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल है x, y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो वो एक स्पेसिफिक रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है। जैसे यहाँ पर a है, अब a के डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो x अप्रोचिंग टू a या x टेंडिंग टू a, इसको हमने सीखना है। ये हम जानते हैं कि 2 जो होता है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है। यहां अगर देखा जाए तो 5 हमेशा इक्वल है 5 के, 0 हमेशा इक्वल है 0 के, 2 हमेशा इक्वल है 2 के, और एंड सो ऑन। लेकिन अगर जरा सा 0.000001 का भी अगर फर्क आता है तो वो दोनों की इक्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है, वो फिर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बात में फर्क आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 इज नॉट इक्वल टू 2.0000 सो ऑन अप टू 1। अब 1 से पहले आप काउंट कर लें कितने जीरोस हैं, तो बाहर का छोटा सा ही फर्क है। ये जो 0.000 सो ऑन अप टू 1 तक है, ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट फर्क तो है। तो 2 इसके एग्जैक्टली इक्वल है नहीं है। अगर 2 में मैं कोई मामूली सा नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर अगर मैं ऐड भी कर दूं तो वो 2 नहीं रहेगा, वो 2 से चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी नंबर अगर मैं 2 में से जरा सा भी कोई नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर अगर माइनस कर दूं तो तब भी वो फर्क आ जाएगा, वो 2 नहीं रहेगा। तो ये लिखा हुआ है 2 इज नॉट इक्वल टू 1.9999 अप टू सो ऑन अप टू 9। अब कितने 9 है पॉइंट के बाद ये आप काउंट कर सकते हैं, बट ये बात तो तय है कि 2 जो है वो इस नंबर के इक्वल है नहीं होगा। अच्छा, मैं ये बात भी कर सकता हूं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2.00001। अच्छा, 2 इज नॉट इक्वल टू 1.99999 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल तक, और ये पॉइंट के बाद 5 डेसिमल तक। ये जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा हुआ है, चूंकि 2.00001 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.00001, और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0.00001, इस तरह से आप चेक कर लें। तो इसका दो बार का मतलब है यही बनता है। अच्छा, अब 2 इज नॉट इक्वल टू 2.000 सो ऑन अप टू 1, इसका मतलब ही हुआ कि 2 वेरी वेरी क्लोज है इस नंबर के। अगर मैं यहां पर लाइन का, जो रियल लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो यहां पर तो होता है 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2। अब ये बात आपने समझनी है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर 2 है। अच्छा, ये जो नंबर है, ये वाला 2.0001 जो नंबर है, ये वाला जो नंबर, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये बार कैफ लाई करेगा 2 से राइट साइड पे लाई करेगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा है ये नंबर। तो ये तो लाई करेगा 2 से राइट साइड पे, यानी कि 2 से बड़ा है। तो बट ये जो नंबर है 2.0001 अप टू सो ऑन, ये जो नंबर है ये वेरी क्लोज टू 2 है, ये 2 के बहुत करीब जा रहा है। और हम ये बात भी कह सकते हैं 2 इज वेरी क्लोज टू 2.000 सो ऑन 1, या
ये जो नंबर है 2.000 सो ऑन 1, ये 2 के क्लोज है, दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में वाक़े हैं। नेबरहुड का मतलब होता है हमसाया। ये देखा जाए रियल लाइन के ऊपर एक दूसरे के क्लोज वाक़या हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये लिमिटिंग वैल्यू है। 2.0000 सो ऑन 1 जो है ये 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के क्लोज जा रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, हम ये बात कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि 2 के वेरी क्लोज कोई नंबर हो तो वो बेसिकली उसका लिमिटिंग नंबर होता है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो ये जो 2.0000 अप टू सो ऑन 1 है, ये 2 की लिमिटिंग वैल्यू है। इस तरह इस केस में देखें जरा, 2 इज वेरी क्लोज टू 1.999 सो ऑन 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें ये जो नंबर है फिर अगर रियल लाइन के ऊपर शो कर दिया जाए तो क्या मतलब होगा फिर इसका। अगर ये रियल लाइन है और इधर है हमारे पास 0, इधर है हमारे पास 1, इधर है हमारे पास 2, तो ये जो नंबर है 1.999 ये 2 से लेफ्ट साइड पे वाक़या है। वो जो पहला नंबर था 2.000 सो ऑन 1 वो 2 से राइट साइड पे वाक़या था। ये वाला नंबर जो है ये 2 से लेफ्ट साइड पे वाक़या है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो वो नंबर भी 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, ये वाला नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देख लें कि 1.999 सो ऑन ये 2 के क्लोज जा रहा है, 2 को टेंड कर रहा है। तो ये भी 2 की लिमिटिंग वैल्यू है, ये भी उसके हमसाये में वाक़या है। 2 का हमसाया, ये 2 का हमसाया काफ़ी बड़ा है। ये देखें अगर ये यहाँ 2 है तो ये सारा इसका हमसाया है। इधर बहुत से नंबर इसके क्लोज हैं, इन्फिनिट मैनी नंबर उसके हमसाये में वाक़े हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। तो हम ये बात कह सकते हैं 2 इज अप्रोचिंग टू 2.000 सो ऑन 1, 2 इज अप्रोचिंग टू 1.999 सो ऑन 9। ये जो पहला जो लिमिट लिखी हुई है ये है लेफ्ट लिमिट और ये है राइट लिमिट। सिर्फ 2 की, अभी देखें हमने इसको चेंज किया है, 2 की बात कर रहे हैं। 2 अप्रोच कर रहा है 2.000 सो ऑन 1, 2 अप्रोच कर रहा है 1.9999 सो ऑन। तो 2 जब इधर अप्रोच करेगा उस नंबर को तो फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये 2 से अप्रोच करेगा तो इसको फ्रॉम राइट साइड। लेकिन अगर इसी को उल्टा दिया जाए, अगर कह दिया जाए 2.000 सो ऑन 1 अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इस तरह से है कि 1.999 सो ऑन 9 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट फॉर ए फंक्शन। पहले हमने सीखा वेरिएबल के बारे में, अब हम सीखेंगे फंक्शन के बारे में। ये उसी की आगे मजीद एक्सटेंशन है। वेरिएबल की लिमिट होगी तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है वेरिएबल के ऊपर। अच्छा, ये देखें, ये डायग्राम जो है आपके बुक में दी हुई है, अब वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। देखें, बेसिकली एक सर्कल ड्रा किया गया है, उसके अंदर एक पॉलीगॉन ड्रा की गई है। पहले केस में पॉलीगॉन की 4 साइड्स हैं। देखिए, साइड्स को बढ़ा दिया गया है, 4 से 8 पे चले गए, 8 से 16 पे चले जाएंगे, 16 से 32 पे चले जाएंगे। आप देख रहे हैं यहां आपने एक बात को ऑब्जर्व करना है। मैथमेटिक्स में और साइंस में जो भी रिसर्च होती है, जो भी इसकी फील्ड्स हैं साइंटिफिक रिसर्च की, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग चाहिए होती है। तो आपने इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर आपने ख़ास महारत हासिल करनी है। आप देखें, ऑब्जर्व करें कि 4 साइड पॉलीगॉन है और यहाँ पर 8 साइड्स हो गई। आपने देखा कि पॉलीगॉन का एरिया और सर्कल का एरिया, जो पहली डायग्राम है फिगर 1 है, वहाँ पर जब 4 साइड पॉलीगॉन है
और सर्कल का जो एरिया है, पॉलीगॉन का एरिया और सर्कल का एरिया, इन दोनों में वाज़ेह फर्क है, काफी बड़ा फर्क है। लेकिन जो ही हमने साइड्स की तादाद को बढ़ाया, वो जो फर्क है सर्कल के एरिया में और पॉलीगॉन के एरिया में, वो कुछ थोड़ा कम हुआ। अच्छा अब देखें जरा, नेक्स्ट देखें, जब 16 साइड्स हमने कर दी और कम हो गया, जब 32 साइड्स करेंगे और कम हो जाएगा, जब 64 साइड्स करेंगे तो और ज्यादा कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब पॉलीगॉन का एरिया वेरी वेरी क्लोज चला जाएगा सर्कल के एरिया के, लेकिन वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगॉन कभी सर्कल नहीं होता, सर्कल कभी पॉलीगॉन नहीं होता, दोनों फर्क है। वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के एरियाज को अप्रोच जरूर कर जाएंगे। सर्कल का एरिया अप्रोच कर जाएगा पॉलीगॉन के एरिया को, पॉलीगॉन का एरिया अप्रोच कर जाएगा सर्कल के एरिया को, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। ये बात आपने समझनी है। ये देखें, ये ट्राइंगल है। पॉलीगॉन की जब 3 साइड होती हैं तो वो ट्राइंगल होती है, पॉलीगॉन की 4 साइड होती हैं तो वो रेक्टेंगल होती है या स्क्वायर होता है, जब 5 साइड होती हैं तो पेंटागन होती है, जब 6 साइड होती हैं तो हेक्सागन होती है, 8 साइड होती हैं तो ऑक्टागन होती है। तो उसी को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजीद हाईलाइट किया गया है ताकि आपको अच्छे अंदाज में कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। तो ये बेसिकली एक डायग्राम थी पॉलीगॉन, दूसरी डायग्राम थी सर्कल। पॉलीगॉन का एरिया अप्रोच कर गया सर्कल के एरिया को। अब जाहिर सी बात है कि पॉलीगॉन का एरिया भी, उसमें भी जाहिर सी बात है साइड्स हैं, तो वो भी एक फंक्शन है, एरिया भी एक फंक्शन होता है, वॉल्यूम भी एक फंक्शन होता है, डिफरेंट वो जो शेप्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये अप्रोच हो रहा है। पहले हमने एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल को डिस्कस किया, अब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वी नीड टू चेक इट्स बिहेवियर अबाउट एक्स इक्वल टू 2। अब सिचुएशन ये है कि आप देख रहे हैं यहां पर जो फंक्शन हमें गिवन है वो है एक्स क्यूब, और इसका बिहेवियर चेक करना है हमें 2 के इर्द गिर्द, 2 के नेबरहुड में। यानी कि हम ही चेक करेंगे कि अगर एक्स क्लोज होता जाए 2 के आसपास हो तो फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखें, ये टेबल ड्रा करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हमने 2 के इर्द गिर्द देखना है। तो अगर रियल लाइन को कंसिडर कर लिया जाए फॉर एग्जांपल, तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर अगर सपोज करें यहां पर अगर 2 लाई करता है तो इससे पहले 1 है और उसके बाद 3 है, तो इसके दरमियान में से कुछ इसके लेफ्ट में से जो वैल्यूज हैं वो पुट की इसके अंदर, और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो राइट में से पुट कर दी। जैसे x इक्वल टू 1 पुट किया तो आपने देखा कि एक्स क्यूब के हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो पहला कॉलम बनाया गया है ये x के लिए है, x की वैल्यूज को पुट किया गया है। दूसरा कॉलम जो है ये fx के लिए है जो x क्यूब है। अब जब 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब क्या होता है 1, अब 1.5 पुट करेंगे 3.375 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जो ही हम गए 1.999 पुट किया तो 7.99888 आ गया। अच्छा, फिर हमने 2 से परे मूव किया, जब हमने 2.0001 पुट किया तो वो आ गया 8.0012 एंड सो ऑन। जब 3 तक गए तो 27 पहुंच गए। अच्छा, एग्जैक्ट 2 जो पुट करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा हमारे पास है, जब x हमारे पास 2 है तो f ऑफ 2 होगा 2 क्यूब, तो ये तो आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं कि जो हम 2 के क्लोज होते जा रहे हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 8 के क्लोज हो रही है। बेशक लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, हम 8 को ही अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको यूं तरह से लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है 2 को तो फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है अप्रोच कर रही है 8 को। ये सिंपल है बिल्कुल। देखें, ये इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x क्यूब, तो 2 क्यूब लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की जरूरत होती है, कुछ थ्योरम्स हैं जो लिमिट के लिहाज से वैलिड हैं, उनको स्टडी करते हैं। ये देखें,
सपोज करें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है एफ एक्स, दूसरे का नाम है जी एक्स। अच्छा, एफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए के ऊपर वो है कैपिटल एल। अच्छा, जी ऑफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए के ऊपर वो है एम। हमने ए के नंबर के ऊपर चेक कर रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू ए के ऊपर। तो ये देखें, तो पहला जो थ्योरम है इसे कहते हैं सम रूल। लिमिट जो है वो अलग अलग है, ऑपरेट हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास डिफरेंस रूल। ये जो पहला है ये है सम रूल, ये है डिफरेंस रूल। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है इसके अंदर के कांस्टेंट आ गया तो ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल इस तरह से हैं, जैसे सपोज कर लिया जाए एफ एक्स है हमारे पास है एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स है क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो एक्स की हम चेक करना चाहते हैं 2 के ऊपर, तो इस तरह होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2। अब ये दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ये देखें, तो होगा ये कि इधर लिमिट अलग हो जाएगी और यहां पर लिमिट है अलग हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ये सिंपल होगा। अच्छा, इस तरह यहां पर देखा जाए तो जो डिफरेंस है उसके लिए भी रूल डिफाइन हो सकता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है ये, और ये है हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल फॉर लिमिट। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग हो जाएंगी। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में लिमिट अलग ऑपरेट होगी और नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर लिमिट है अलग ऑपरेट होगी। अच्छा, पावर है तो यह कहलाता है पावर रूल। पावर के अंदर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि लिमिट पावर के अंदर अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें जरा इसकी। एग्जाम्पल्स हैं जैसे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3, ये है एक्स स्क्वायर और इधर है 5x क्यूब। तो होगा ये कि लिमिट जो है एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग हो जाएगी और इधर जो लिमिट है अलग हो जाएगी। इस तरह कोशेंट रूल है फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल इसकी हो गई। दूसरा कोशेंट रूल है फॉर एग्जांपल, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 5, ऊपर फंक्शन अलग है, नीचे जो है एक्स है, तो ऊपर लिमिट अलग हो कर देंगे और नीचे लिमिट है अलग कर देंगे। अच्छा, फिर सैंडविच थ्योरम है। इसमें अब 3 फंक्शंस हैं हमारे पास। एक फंक्शन है एफ, दूसरा है जी, तीसरा है एच। और इस तरह से कंडीशन है कि एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबल एट सी इटसेल्फ। ये देखें, ये ग्राफ है एफ एक्स का, जी एक्स का, एच एक्स का। तो सिचुएशन ये है कि अगर x पॉइंट C के ऊपर उसकी एफ एक्स की वैल्यू जो है उसकी लिमिट की वैल्यू L है और एच एक्स की वैल्यू भी L है, तो जी एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? L होगी। ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू अगर 5 है, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, तो जो दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी 5 होगी। ये सैंडविच बन गया, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, ये फार्मूला है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमस किस्म का रिजल्ट है।
इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थीटा की जो मेजरमेंट है वो रेडियन में होनी चाहिए। और फिर होगा लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। इसका एक और जो वर्जन होगा वो हम भी अप्लाई किया करेंगे। लिमिट अगर यहाँ आ जाए एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 0, इधर आ जाए एफ ऑफ एक्स, यहां पर होना चाहिए साइन ऑफ एफ एक्स ओवर एफ एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ये बेसिकली एक फ्रेम है, एक फार्मूला है जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरह की चीज़ों को लेकर आना है इस फ्रेम के अंदर, तब उसका आंसर हमारे पास है 1 होगा। इसका प्रूफ दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन हम प्रूफ फिलहाल नहीं करेंगे, इसको जस्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं, जैसे ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए एन माइनस 1 है। एन जो है वो इंटीजर होना ज़रूरी है और ए का ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। दूसरा फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट ए ओवर एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 रूट ए। तीसरा है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन इक्वल टू ई। चौथा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पांचवा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई। आप समझते हैं बेस दो तरह के हैं, एक है बेस 10 जो कि होता है कॉमन लॉग, दूसरा है बेस ई जो कि होता है नेचुरल लॉग। यहाँ बेस ई है, नेचुरल लॉग है। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस ई इक्वल टू 1 है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ और, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स है, तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आएगा। इसके अंदर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ई पावर एक्स है तो 0 हो जाएगा। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी ए ओवर एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास है, इसका आंसर 0 होगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो इस लेसन में हमने एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया लिमिट का कि वेरिएबल की लिमिट क्या होती है, फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या होती है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने हैं वो भी हमने डिस्कस किए। थैंक यू।